स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी एनसीईटी 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आरआई भुवनेश्वर जो है आपका वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि आपका एनसीईटी के अंदर आता है। और इसमें अगर आप आईटीपी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका पूरा डिटेल जो मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, इसका एडमिशन से लेके, ठीक है, आपका जो भी डिटेल है, फीस वगैरह कैसा रहता है, ठीक है, कट ऑफ वगैरह कैसा रहेगा, वो सारे डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एडमिशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट है आरआई भुवनेश्वर को लेके वो सारे जो है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा पेड काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मुझसे पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात करना तो सीयूटी एनसीटी को लेकर जो भी आपका एडमिशन तक कोई भी डाउट रहता है तो उसको मैं आपको पर्सनली सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करूँगा इस एडमिशन को लेके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आरआई भुवनेश्वर है उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो है हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो आरआई मतलब जो आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है और ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी जो आपका पता होगा, आपने एनसीईआरटी के बुक्स जो है वो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है वो जो बुक्स बनाता है उसी का अंदर ये इंस्टीट्यूशन आता है। जितने भी आरआई है, ठीक है, सारे आरआई जो है वो एनसीईआरटी के अंदर ही आता है। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए अगर बात किया जाए तो इससे ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आप चाहते हैं आईटीपी कोर्स करके टीचर बने, तो आपको जो है आईआईटी से भी ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो आरआई को देना चाहिए, क्योंकि आरआई से ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका टीचर ट्रेनिंग में नहीं है, ठीक है। और इट एक्ट्स एज ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ठीक है, जो भी आपका टीचर एजुकेशन है तो टीचर एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और जब पहले आरआई का जो एडमिशन था आरआई भुवनेश्वर का, स्पेशली जब आरआई सीडब्ल्यू के थ्रू होता था, ठीक है, जब आरआई सीडब्ल्यू से एडमिशन होता था तो ये जो है बस आपके ईस्टर्न इंडिया के लिए ही था। बट अभी आपका एनसीईटी के थ्रू एडमिशन होगा तो ऑल इंडिया से जो भी बच्चे हैं यहाँ पे एडमिशन आके ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी एफिलिएशन का बात किया जाए तो ये जो है आपका उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से एफिलिएटेड है, ठीक है। जो भी उड़ीसा के बच्चे हैं उनको उत्कल यूनिवर्सिटी के बारे में ऑब्वियसली पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक डिटेल था आरआई भुवनेश्वर के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपका एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, तो मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा उसका अगर हम लोग बात करें तो जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का, ठीक है, तो उसमें अगर आपका एलिजिबिलिटी देखेंगे तो जो बीएससी बीएड कोर्स है उसमें आपका +2 जो है वो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, ठीक है। पीसीएम के साथ या फिर पीसीबी के साथ कोई भी आपका हो सकता है। पीसीएम से जाएंगे तो भी आपको एडमिशन मिलेगा, पीसीबी के साथ जाएंगे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बीए बीएड करना है +2 में, ठीक है, तो आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस स्ट्रीम से है, क्योंकि बीए बीएड में आप जो है किसी भी स्ट्रीम से एडमिशन ले सकते हैं। ये उन लोगों ने अपना ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है उस पर उन लोगों ने मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो इसको लेके आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं साइंस का हूँ तो बीए बीएड कैसे करूँगा। तो ये जो है कोई भी स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। मिनिमम मार्क्स का बात करेंगे 50% एग्रीगेट आपका रहना चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट अगर आप है, तो 45% आपका रहना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप है तो, ठीक है। तो ये जो है आपका जनरल मिनिमम मार्क्स जो है आपका क्लास 12 में रहना चाहिए। और बाकी पासिंग ईयर का बात करें तो जो भी बच्चे 2024 2025 में पास हुए हैं या फिर अपीयरिंग 2026 में है वो लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 ईयर ड्रॉप जो है उतना ही आपको यहाँ पे अलाउ किया जाता है। अगर आप 3 ईयर ड्रॉप दे चुके हैं तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्रॉप आपका कितना होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। जनरली आपका साइंस के स्टूडेंट के लिए ही है, क्योंकि साइंस वाले जो है वही लोग ड्रॉप देते हैं। तो अगर आपका 2 ईयर तक ड्रॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अभी अपीयर कर रहे थे, ठीक है, आपका अगर एग्जाम खत्म हो चुका है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तो भी आपको एडमिशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप बेसिक एलिजिबिलिटी जो था आपका वो भी क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जाते हैं, तो ये उनका खुद का एडमिशन नोटिफिकेशन है आईटीपी को लेके, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया जो भी आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है आईटीपी, ठीक है, इसमें जो सेशन 2026-2027 का एडमिशन है वो आपका एनसीईटी 2026 के बेसिस पे होगा, जो कि आपका एनटीए कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, जो कि कंडक्ट करवा चुका है। आपका एग्जाम जो है वो 17-18 अप्रैल को हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम है यहाँ पे। तो बीए बीएड आपको मिडिल स्टेज पे 50 सीट्स देखने को मिल जाता है। बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज पे 50 सीट्स देखने को मिल जाता है। बीएससी बीएड मिडिल स्टेज पे 50 सीट्स और बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज पे 50 सीट्स, ठीक है। तो मिडिल स्टेज आपको पता होगा, ठीक है, जो भी आपका 6 to 8 जो आपका क्लासेस है वो मिडिल स्टेज में आता है और 9 to 12 जो है आपका सेकेंडरी स्टेज में आता है, ठीक है। तो ये आपका बीएड का स्टेज है कि आप इस स्टेज पे अगर बीएड करते हैं तो आप कौन से बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्टेज ऑफ बीएड जो है वो किस चीज़ के लिए है, ठीक है। मतलब आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप सीनियर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है सेकेंडरी स्टेज का बीएड कीजिए, ठीक है। और सेकेंडरी में हमें जनरली थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि मिडिल स्टेज जो है थोड़ा सा कम बच्चे ही प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये जो है प्रोग्राम्स के बारे में भी आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है उसका अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है आपको जो है कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो है टोटल फीस दिया हुआ था कि मतलब जो भी आपका अलग अलग चीज़ है सब मिला के आपको 14,000 रुपीज़ जो है आपको फ़ीस के हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है एडमिशन के टाइम में क्वेश्चन मनी एक आपको दिया जाता है, ठीक है, पे करने के लिए। तो क्वेश्चन मनी जो है आपको पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन मनी जो है आपका 1100 रुपये का रहेगा। अगर आप हॉस्टल नहीं ऑप्ट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। जो भी बॉर्डर्स है उनके लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो टोटल क्वेश्चन मनी आपका 1100 का है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका यूनिवर्सिटी फ़ी है पर एनम, जो कि आपको उत्कल यूनिवर्सिटी को पे करना होता है, तो वो आपका 230 रुपये है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये उनका ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। अब कोई कमेंट में ये मत कहिए कि हाँ तुमको नॉलेज नहीं है तुम वीडियो बना रहे हो। भाई देखो इनके वेबसाइट पे जो चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी था, ठीक है, उनके वेबसाइट से ही लिया है मैंने, ठीक है। बाद में अगर बात करेंगे आपका हॉस्टल फ़ी जो भी बॉर्डर्स के लिए है, तो हॉस्टल फ़ी में आपको एडमिशन के टाइम में मेस एडवांस 2 महीने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। पर मंथ आपका मेस का फ़ीस जो है 2550 रुपये है, ठीक है। तो 2 महीने का आपका एडवांस जो है 5100 आपको लग जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो है आपका हॉस्टल का 7900 लगेगा और कल्चरल एक्टिविटी का कुछ 500 के आसपास है, ठीक है। सब मिला के आपको 13,520 के आसपास आपको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। 13,520 के आसपास हॉस्टल का भी आपका रहेगा। तो ये जो भी फीस है आपको एडमिशन के टाइम में पे करना है, ठीक है। तो फ़ी का भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना फ़ीस आपको खर्च करना है। बहुत ज़्यादा आपका महंगा नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अराउंड 50,000 के आसपास आपका पर ईयर का जो है खर्च यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो 50,000 में आप अपना पूरा कोर्स को यहाँ पे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ का, ठीक है, तो कट ऑफ जो यहाँ पे आपका सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिल सकता है इस बार, ठीक है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा टॉप नंबर पर आता है आपका, ठीक है। जो भी RI है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। और उड़ीसा का अगर बात करेंगे स्पेशली, तो उड़ीसा में बहुत सारे बच्चे जो है आपका ITP के लिए एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, ठीक है। और मैंने देखा है इस चीज़ को, ठीक है। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं मैक्सिमम उड़ीसा के बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो जो लोग उड़ीसा से वो लोग ऑब्वियसली RI भुवनेश्वर को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो भुवनेश्वर को प्रेफर करेंगे तो ऑब्वियसली उड़ीसा के बच्चे भी बहुत सारे रहेंगे और बाहर से भी जो बच्चे आते हैं बहुत सारे वो भी भुवनेश्वर में आना चाहते हैं। और जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग भी अगर कोई RI को ज़्यादा प्रेफर देंगे तो वो जो है आपका भुवनेश्वर का देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो उनके घर के पास भी रहता है और ज़्यादा मतलब बेटर एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हम लोग देखने को मिल सकता है। फिर भी अगर हम लोग इसका जो सेफ़ लिमिट का बात करें, ठीक है, कि इतने पे आपको एडमिशन मिलने का चांसेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो BA BEd हम लोग कह सकते हैं कि BA BEd में आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, BA BEd का वो आपका अराउंड, ठीक है, मान के चलिए आप 400 के आसपास आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। 400 से 410 415 मतलब कुछ ऐसा 400 के आसपास ही आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि इतने के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो सके, बट ये जो है हम लोग को एक मान के चलना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे जो आपका BSc है, ठीक है, तो BSc में थोड़ा सा हमें भी कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि डोमेन में थोड़ा सा कम स्कोर किया जाता है। तो 380 to 390 आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है आपका 400 तक भी रहे, ठीक है, क्योंकि BSc में बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब ये आपका कट ऑफ रह सकता है इस साल का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना पे आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। जो भी आपका डाउट रहेगा बाकी वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे पर्सनली बात करूं, ठीक है, आप हमसे पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, एडमिशन तक आपको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आप जो है हमारा जो ये पेड काउंसलिंग बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। CUT में भी आपको सपोर्ट मिलेगा और NCET में भी मिलेगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी रहे तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।